हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। आइए आज हम जानते हैं कि भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ, किसे दिया जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। भारत रत्न की शुरुआत सबसे पहले 2 जनवरी 1954 को हुआ था। इसकी शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब आइए बात कर लेते हैं कि भारत रत्न किसे दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है। या कोई जरूरी नहीं हो कि नेता ही होना चाहिए या किसी विशेष कार्य से जुड़े होने व्यक्ति को ही दे। यह 4 क्षेत्रों में दिया जाता है: कला, साहित्य, विज्ञान और उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इस सम्मान को दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन में इस सम्मान को वितरित किया जाता है। आपको बता दें कि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को प्रोटोकॉल में यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के में विपक्ष के नेता के बाद इनको स्थान दिया जाता है। यहाँ पे वरीयता क्रम इनकी सबसे लास्ट में होती है। जिन व्यक्ति को भारत रत्न मिल जाता है वो भारत में एयर इंडिया के प्रथम श्रेणी से मुक्त, हवाई यात्रा और रेलवे में भी मुफ्त में यात्रा करते हैं। इनको किसी भी तरह का पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, यानी फ्री में यात्रा इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। वर्ष 1992 में सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, परंतु उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण भारत सरकार ने इसे सम्मान को वापस ले लिया। भारत देश का पहला भारत रत्न पुरस्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। भारत रत्न का कोई लिखित संविधान में प्रावधान नहीं है। इसका संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। अर्थात हमारे संविधान में भारत रत्न का कोई उल्लेख नहीं है। भारत रत्न भारतीयों को भी दिया जा सकता है और विदेशियों को भी दिया जाता है। मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला ऐसे गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न किसी भी उत्कृष्ट व्यक्ति को मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। इसकी शुरुआत 1955 में कर दी गई थी। अब आइए एमसीक्यू पर बात कर लेते हैं। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो ऊपर ही हम आपको बताए थे कि 1954 में हुआ था। इसकी शुरुआत भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। अधिकतम 3 व्यक्तियों को, एक साल में अधिकतम 3 ही व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि एक साल के अंतर्गत प्रत्येक साल भारत रत्न का वितरण किया जाना ही चाहिए, बीच में बंद भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण, ऑप्शन डी पद्मश्री। तो सही आंसर होगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। सेकेंड नंबर पर पद्म विभूषण आता है, थर्ड नंबर पर पद्म भूषण आता है, फोर्थ नंबर पर पद्मश्री आता है। यानी भारत का प्रथम नागरिक सम्मान भारत रत्न है, दूसरा का बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, तीसरा का बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण है, चौथा बड़ा सबसे नागरिक सम्मान पद्मश्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान। इनको सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं। आइए व्याख्या देख लेते हैं। सीमांत गांधी के नाम से विख्यात अब्दुल गफ्फार खान को यह पुरस्कार सन 1987 में दिया गया था। यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कुल कितने विदेशियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुल 2 विदेशियों को अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। आइए अब व्याख्या देख लेते हैं। भारत रत्न के इतिहास में अब तक सिर्फ 2 ही विदेशियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1987 में पाकिस्तान के अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया था और 1990 में नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में प्रथम अश्वेत पूर्व राष्ट्रपति हैं। 5 दिसंबर 2013 को इनकी मृत्यु नेल्सन मंडेला की मृत्यु 2013 में हुई थी। ये गांधी जी के अहिंसावादी नीतियों से अत्यंत प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सम्मान किस अवसर पर प्रदान किए जाते हैं? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 10 दिसंबर। यानी यह सम्मान कब दिया जाता है? तो इस सम्मान की वितरण 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक यह सम्मान कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 86, ऑप्शन डी 112। तो यहाँ पर आंसर आपको दिख ही रहा होगा कि 48 लोगों को अब तक दिया जा चुका है यह सम्मान। सन 2018 के पुरस्कारों को सम्मिलित यह सम्मान अब तक 48 लोगों को दिया जा चुका है, जिनमें 43 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि भारत रत्न में कोई भी किसी भी राशि नहीं दी जाती। इसमें इसमें केवल एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, परंतु इसके साथ ही किसी भी प्रकार की मौद्रिक राशि प्रदान नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान को किस रंग के फीते के साथ गले में पहनाया जाता है? तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी केसरिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सफेद फीते के साथ इसे गले में पहनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रारंभ में भारत रत्न को मरणोपरांत दिए जाने का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में सन 1966 में इसे मरणोपरांत भी दिए जाने लगा। अब तक कुल 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत से यह सम्मानित किया जा चुका है, यानी 14 मृत व्यक्तियों को भी यह सम्मान दिया जा चुका है अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कभी नहीं, क्योंकि इन्हें दिया गया था लेकिन बाद में पुनः वापस कर लिया गया। 1992 में जब यह पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत देने की बात हुई, तो पुरस्कार के मरणोपरांत स्वरूप को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई, क्योंकि उस समय तक सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई थी। अभी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की पुष्टि नहीं हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक यह सम्मान सर्वाधिक किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को दिया जा चुका है? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी राजनीति। इसका सही आंसर होगा राजनीति। राजनीति से संबंधित व्यक्तियों को अब तक सर्वाधिक यह सम्मान दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पुरस्कार कितने समय बाद पुनः प्रदान किए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष, 2 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, निर्धारित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कि निर्धारित नहीं है। इसका कोई प्रावधान नहीं है कि प्रत्येक वर्ष दिया ही जाना चाहिए। इसका कोई समय, कभी 2 साल पर, कभी 3 साल पर ऐसे ही यह सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पुरस्कार को प्रत्येक वर्ष या एक निश्चित वर्ष के अंतराल के बाद या समय समय पर दिए जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। यह पुरस्कार एक वर्ष में तो अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है, परंतु हर साल दिया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पर किस वर्ष रोक लगा दी गई थी? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1977। तो इसका सही आंसर होगा 1977 में इस पर रोक लगा दी गई थी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में
केंद्र में बनी जनता दल की सरकार ने सन 1977 पर इस पर रोक लगा दी गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे जब भारत रत्न पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न पर लगाई गई रोक को किस वर्ष हटाया गया? तो ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1982। सही आंसर होगा 1980 में इस पर लगाए गए रोक को हटा दिया गया। जनता दल द्वारा इन पुरस्कारों पर लगाई गई रोक को कांग्रेस ने अपनी सरकार बनते ही 1980 में पुनः शुरू कर दिया। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने के साथ व्यक्ति को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? कर से मुक्ति, कैबिनेट मंत्री के दर्जे की योग्यता, आजीवन एयर इंडिया के प्रथम श्रेणी के हवाई यात्रा, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी ये सुविधाएं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी को 1971 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, 1925 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी एम एस धोनी। तो सही आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि सचिन तेंदुलकर को सन 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस सम्मान को पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो सही आंसर होगा भारत रत्न सम्मानित प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्हें 1955 में सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न मेडल का आकार किस वृक्ष के पत्ते के आकार का होता है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका सही आंसर होगा पीपल। यह मेडल तांबे का बना एक पीपल का पत्ता होता है। इस पर प्लेटिनम का एक सूर्य बना होता है और नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न मेडल में किस धातु का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी सोना। तो इसमें सोना का प्रयोग नहीं होता। भारत रत्न में जो मेडल बना होता है उसमें सोना का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा को भारत रत्न सम्मान कब दिया गया? ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन बी 1992। तो सही आंसर होगा 1980 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह भी जान लीजिए कि मदर टेरेसा भारत रत्न से सम्मानित द्वितीय महिला हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न 2019 से सम्मानित नहीं किया गया? प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका सही आंसर होगा लाल कृष्ण आडवाणी को इस सम्मान से भारत रत्न से 2019 में नहीं समाये गए थे। प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, ये तीनों लोगों को 2019 में एक साथ मिला था। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। सन 2007 में इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।